हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग 10 बज रहे यहाँ पे। इतनी जल्दी का टाइम नहीं है क्योंकि 9:30 तो ऐसे काम करते करते बच जाते हैं। और कल रात को ना मैंने ब्लैंकेट डाला था भीगने के लिए, क्योंकि ये वाला ब्लैंकेट जो है ना लास्ट तक ओढ़ा था हम लोगों ने, फिर मैं उसको धो नहीं पाई थी तो ऐसे ही रख दिया था। तो अभी मुझे इसको धोना था। तो मतलब सोच तो रही थी मैं कई दिनों से, पर फिर काम के चक्कर में ना मतलब नहीं हो पा रहा था। डेली एक तो कपड़े होते हैं, फिर बाकी के काम, तो मैंने कैसे सोचूंगी तो सोचती रह जाऊंगी। और ये क्या है ना, हल्की फुल्की है तो दिन में ओढ़ने के हिसाब से सही है। तो रात को मैंने इसे हल्के से गुनगुने पानी में इजी के साथ भीगने के लिए डाल दिया था, ताकि मैल जो है ना वो अच्छे से फूल जाए। तो सुबह मुझे इतनी धोने में मेहनत नहीं लगेगी। वैसे ही कंबल वगैरह धोने में ना हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि भीगने के बाद ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तो एक पहले तो मैंने इसे अच्छे से पैर से धो लिया है, उसके बाद जाके फिर मैं इसे साबुन लगा के धोऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ये तो अच्छा हुआ था कि मैंने रात को भीगने के लिए डाल दिया, नहीं तो दिक्कत हो जाती। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक और फेस पैक शेयर करती हूँ, और प्लीज़ आप लोग पूरा देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि फिर बाद में आप लोग बोलते हो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब बेसन, और मैं जो ये यूज़ कर रही हूँ ना, ये है वाइल्ड टर्मरिक, जिसे कि कस्तूरी हल्दी भी बोला जाता है। ये आपकी स्किन के लिए ना रामबाण है। मतलब कि आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दाग धब्बे, झुर्रियाँ, पिंपल्स आना, और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब के लिए एक रामबाण है। आपकी स्किन के साथ साथ ये आपके बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैंने मंगवाया है, और इसका ज़्यादा रेट भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँ। और ये क्या है ना कि आपकी स्किन पे कलर भी नहीं छोड़ता है। अगर जो हम घर में यूज़ करने वाली हल्दी लेते हैं ना, तो उससे आपकी स्किन पे कलर भी आ जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने 1 चम्मच लिया है शहद, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ठंड आते के साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो थोड़ा ज़्यादा ही हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना होता है। और मतलब जैसे मेरे साथ है कि मेरे हाथ पर इतने काले हो जाते हैं ना, क्या ही बताऊँ। खुद के ही हाथ पर खुद के पहचान में नहीं आते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश करके आ गई थी, और मेरे ना एक नाक के साइड में पिंपल आ गया है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मेरे ना चिन एरिया में और ये नोज़ के साइड में ही आते हैं पिंपल। ऐसा नहीं है कि मेरे बिल्कुल ही पिंपल्स नहीं आते हैं या कुछ, बट मैं क्या है, स्किन का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, तो इस वजह से ये है कि आते भी हैं तो ठीक हो जाते हैं, और दाग वगैरह इतने नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से अपने स्किन पे लगा लूँगी, इसकी एक मोटी सी लेयर। तो जैसे कि मेरे भी स्किन पे छोटे छोटे बहुत ही सारे बाल हैं, तो आजकल तो काफ़ी सारे लोग वैक्स वगैरह भी कराने लग गए हैं, या तो सेविंग करते हैं। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि एक बार अगर आप वैक्स करवाने लग जाओ या फिर सेविंग कराने लग जाओ, तो क्या होता है ना, फिर वो लाइफ टाइम के लिए आपको कराना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कराते हो ना, तो फिर ग्रोथ तो चलो बढ़े ना बढ़े, लेकिन फिर वो एक अलग से ही दिखने लग जाता है। जो नेचुरल बाल है ना, वो फिर भी इतने ज़्यादा नोटिस नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उसको हटाते हो ना, तो फिर अगर आप वापस नहीं करवाते हो तो वो दिखने लग जाते हैं अलग से। तो इस वजह से मैं नहीं करवाती हूँ। यहाँ तक कि जब मैं जाती हूँ तो पार्लर वाली भी बोलती हैं, पर मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं कराना है। तो मैं बस इसी नेचुरल तरीके से ही इसकी ग्रोथ को कम करती हूँ या मुझे हटाती हूँ। मैं थ्रेडिंग के अलावा अपर लिप्स वगैरह भी नहीं कराती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है, और इसे मैं अच्छे से सूखने देती हूँ, और तब तक जो है मैं अपने बाकी सारे काम निपटा लूँगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो फेस पैक लगाने के बाद ही मैं ब्लैंकेट धोने के लिए आई थी। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ ब्लैंकेट धोने में। और पता है, जब मतलब कानपुर में थी ना, तब से ही मतलब मेरे लेफ़्ट हैंड में ना थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, मतलब कि कलाई में पेन हो रहा है। और यहाँ पे आई हूँ ना, तो वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर और भी काम हैं, चीज़ें हैं। तो ऐसे हो गया कि मतलब मैं मुट्ठी भी ठीक से नहीं बंद कर पा रही हूँ, लेकिन काम जो है ना, वो तो रुकने का नाम नहीं लेते, चाहे कुछ भी हो। तो इस वजह से मैं फिर कल लेके आई थी मूव वगैरह, वो जो पट्टी होती है ना गर्म, वो भी मेरे पास थी, पर वो तो पता नहीं कहाँ रख दी बच्चों के चक्कर में, और दूसरी चीज़ें वही पैकिंग वगैरह के चक्कर में इधर उधर रख दी। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं एक दिन का रेस्ट ले लूँगी, कपड़े वगैरह नहीं धोऊंगी, और गर्म पट्टी से करके देखूँगी, शायद थोड़ा आराम आ जाए। मतलब ज़्यादा पेन नहीं है, पर एक होता है ना कि हाँ, पता चलता है कि दिक्कत है, तो वैसी हो रही है। तो यहाँ पे ब्लैंकेट धोने के बाद फिर मेरे 2 स्वेटर थे, वो भी मैं धो ले रही हूँ। ये तो मैं पहन रही थी, और एक मैंने ब्लू कलर का है जो कि अभी निकाला है।
तो दोनों ही पतले पतले हैं तो हवा में इजीली सूख जाएंगे, और जो कंबल है वो तो इतनी इजीली नहीं सूखने वाला है, मतलब एक दिन में तो नहीं सूखेगा क्योंकि धूप भी नहीं आती हमारे यहाँ पे, तो हवा में पतले कपड़े सूख जाते हैं, पर कंबल या बेडशीट जो मोटे होते हैं ना वो इतनी जल्दी नहीं सूखते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 1-2 बार पानी से इसे निचोड़ लिया था, और ये फाइनल मैंने इसको निकाल लिया है। कंबल ना गीले होने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, मतलब अकेले उठाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसी वजह से मैं ना टाल रही थी धोना कि अभी नहीं धोंगी अभी नहीं धोंगी, लेकिन फिर ये होता है कि करना हमें ही है तो करके छुट्टी पालो। तो या तब तक देखिए मेरा जो ये पैक है ये भी सूख चुका है, तो हमें इसे एकदम से ड्राई नहीं करना है, मतलब हल्का सा जो है ये रहना चाहिए गीला। तो अब क्या करूँगी ना, मैं इसे ऊपर की साइड ऐसे जैसे हम उपटन लगाते हैं ना, पहले के टाइम में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, तो लोग उपटन लगा कर ही क्या बोलते हैं ये बाल वगैरह जो है हटाते थे, और अपनी स्किन की जो गंदगी होती है जो हम फेस वॉश कर से भी नहीं निकलती है, तो ये जो उपटन होते हैं ना इससे हमें स्किन की सारी ही गंदगी जो है इजीली निकल जाती है, और ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं हमारे फेस पे वो भी निकल जाते हैं, जो है मतलब कि काफ़ी मजबूत या बड़े होते हैं वो तो नहीं निकलते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं ना वो निकल जाते हैं, काफ़ी हद तक निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको सामने ही लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ करके, और ये देखिए यहाँ पे मेरे बाल काफ़ी सारे जो मेरे फॉरहेड पे थे वो भी निकल रहे थे, जो बड़े बड़े थे ना उसमें भी चिपक गया था, तो उसको मैं नहीं निकालूंगी। तो इसे इजीली हाथों से एकदम हल्के हाथों से रगड़ रगड़ के हमें निकालना है, तो जितनी भी हमारे स्किन पे गंदगी वगैरह होगी या छोटे मोटे बाल जो निकलने वाले होंगे वो निकल जाएंगे। और आप लोग बताइएगा कितने लोग हैं मेरी तरह जो कि फेस के बाल निकालने के लिए कुछ भी नहीं कराते हैं। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पे काफ़ी हद तक जो छोटे छोटे बाल हैं मेरे वो निकलने लग गए हैं। उसके बाद ना फिर मैं फ़ेस वॉश करके आ गई हूँ, और आप देख सकते हो मतलब पूरे तो मैं नहीं बोलूँगी कि सारे ही मेरे बाल निकल गए, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक जो है निकल गए थे। और और आप देख सकते हो कि मेरी स्किन जो है कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। मैं सारे होम रेमेडीज़ ही ट्राई करती हूँ, पार्लर सिर्फ मैं थ्रेडिंग कराने ही जाती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो अपर लिप्स भी मैंने कभी नहीं कराया है, कभी नहीं, सिर्फ थ्रेडिंग ही कराती हूँ। और यहाँ पे जो मेरे पिंपल है ये भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो हल्दी होती है ना इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो भी कर रही थी, और इतनी ज़्यादा अच्छी फील हो रही थी ना खुद में ही। उसके बाद फिर ये जो कपड़े मैंने धो के डाले थे तो मैं आ गई थी छत पे डालने के लिए, क्योंकि धूप तो है नहीं, सूखने तो हवा में ही है। तो थोड़ी देर मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि इसका पानी जो है वो निचुड़ जाए, नल पे रख दिया था, और अब मैं इसको डाल दे रही हूँ। मतलब ये इतना तो हो जाए शाम तक कि कम से कम इसमें से पानी ना टपकता रहे, तो मैं इसको अंदर डाल दूँगी। बाकी ये जो मेरे 2 स्वेटर है ये तो इजीली सूख जाएंगे, क्योंकि ये पतले पतले हैं, और दूसरी चीज़ें मैं अलटती पलटती रहती हूँ, जहाँ जहाँ धूप आएगी ना वहाँ वहाँ फिर मैं इसको डालती रहती हूँ, तो ये सूख जाते हैं। और मैं अभी पहनती भी यही हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं आई है। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने सोचा थ्रेडिंग करा लूँ, दिवाली से पहले ही मैं करा के गई थी। और ये देखो क्या हुआ है, ये वाली मेरी थ्रेडिंग देखो कैसी है, और ये वाली देखो पूरी बेकार कर दी है, सच में पूरी बेकार कर दी है। अब इसको ठीक करने में ना जाने कितने दिन लग जाएंगे मुझे, और ये ठीक होगा अभी नहीं। ये देखो को पास से दिखाती हूँ, क्या ही किया ये, गुस्सा आ रहा है। इससे अच्छा तो कराओ ही नहीं थ्रेडिंग। पिछली बार भी ख़राब हुई थी पर वो थोड़ी सी थी चल गई, पर ये तो बिल्कुल ही अलग कर दिए। बताओ कार्टून लग रही हूँ मैं। ये वाली अच्छी है, ये देखो, ये वाली देखो। गुस्सा आ रहा है सच में बहुत ज़्यादा, पर वही है क्या बोलूँ। एक तो ऐसी ये निकल गया, ऊपर से ये, और इससे अच्छा होता कि कराती नहीं, मेरा एकदम मूड ख़राब कर दिया। दूर से ही देख के लग रहा है देखो। बच्चों को स्कूल से लेने गई थी तो उधर से ही मैं थ्रेडिंग करा के आ गई, क्योंकि दिवाली से पहले ही कराया था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो आज करा लेती हूँ। पर भाई उसमें भी गड़बड़ हो गई है और मेरी थ्रेडिंग ही उड़ा दी। अब मेरे को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इससे अच्छा तो मैं करवाती ही नहीं। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर मैं तुरंत ही चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है ख़त्म हो गई थी, तो लाना भी ज़रूरी था। और इधर आज मैं ढेर सारी सब्जियां लेके आई हूँ, लेकिन सब्जियां ना वापस से बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जब मैं आई थी कानपुर से तब लेने गई थी तो उस टाइम पे सही मतलब कि चल रही थी। अभी तो हर सब्ज़ी 60 रुपये से कम तो कुछ भी नहीं है, और बीन्स वगैरह लो तो वही 120 140 चल रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत फ्रूट्स लेके आई थी, अमरूद और सेब लेके आई थी। केला नहीं ला रही हूँ क्योंकि बच्चों को जुकाम है, और इस बार मैं बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ। ठंड में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सब्जियां आपको ढेर सारी मिल जाएंगी, तो मैं इस बार बहुत सारी सब्जियां लेके आई हूँ। और यहाँ पे आलू लेके आई थी मैं,
और चुकंदर का हलवा के लिए भी आया था कमेंट, तो मैं जल्दी ही वो वाली रेसिपी भी शेयर करूँगी। सच बताऊँ तो मैं खुद ही भूल गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने फ्रूट चाट बना दिया था, अमरूद और सेब का। तो दोनों बच्चे जो है खा लेंगे, उसके बाद जाके फिर मैं खाऊंगी, मतलब कि मैं लंच करूंगी। दोनों बच्चों को मैंने खिला दिया था ताकि मैं फ्री हो जाऊं। चलो तुमने क्या किया दिखाओ, ये बालों में क्यों लगाया बेवकूफ। ये देखो पूरी ट्यूब खाली कर दी है मूव की। तुम इधर आओ तुम मेरे पास। इसको मैंने आज कहा था ना ये दवाई है, आपने मुंह पे लगाया, कहाँ कहाँ लगाया आपने, बालों में लगाया इसको, ये बालों में लगाने की चीज़ है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पेन हो रहा था। तो मैं कल शाम को ही जाके ना लेके आई थी मूव और इजी, ये सब चीज़ें लेके आई थी। तो रात को मैंने लगाया और फिर मैंने उसे ऊपर जो हमारी अलमारी है ना उसमें रख दिया था बच्चों से छुपा के। लेकिन अभी जब तक मैंने रोटी वगैरह बनाई थी ना, तब तक इसने क्या किया कि ऊपर चढ़ के और फिर पता नहीं कैसे इसने निकाल लिया। पता नहीं इसको पता भी कैसे चल जाता है कहाँ पे क्या रखा है क्या नहीं रखा है, और निकाल के पूरे मुंह में, बालों में, हर जगह लगा लिया था। जो मैंने डांटा क्यों लगाया, तो कह रही मेरे ना बॉडी से बदबू आ रही थी तभी मैंने लगा लिया। तो मतलब ये बदमाशियाँ भी करती है ना, तो मतलब ऐसी बातें बोलेगी या तो ऐसे मुंह बना लेगी ना कि डांटने में या कुछ बोलने में भी खुद ही हंसी आ जाती है। फिर ना इसे जाके मैंने मुंह धुलवाया है, हाथ सब धुलवाया। शैम्पू तो अभी मैं कर नहीं सकती थी, तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। पूरी ट्यूब ही खाली कर दी। यहाँ मैं अपने लिए लेके आई थी। अब मैं कितनी चीज़ें कितना ऊपर रखूँ। ये चेयर भी खाली हो गई है, पहले इस पर पंखा रहता था तो नहीं कर पाते थे यूज़, अभी वो भी खाली है। तो जहाँ से जो चाहिए ना चेयर उठाते हैं और लेके आ जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं पूरे टाइम ही रूम में रहूँ, मुझे किचन के भी काम होते हैं, मैं छत पे जाऊँ या कहीं इधर उधर जाऊँ। तो इसकी बदमाशियाँ जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हम सोचते हैं ना कि बच्चे जल्दी से बड़े हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे उनकी शैतानियाँ भी बड़ी होती जाती है और फिर हमें लगता है इससे अच्छा तो छोटे ही अच्छे थे। मतलब एक जगह सुला दो ना तो सोते रहते थे, लेटे रहते थे और हम अपना काम इजीली कर लेते थे। पर अब तो ऐसा हो गया ना कि मतलब ज़रा सी नज़र हटी और पता नहीं क्या से क्या ही कर दें। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ पे मैंने गैस वगैरह पूरा साफ़ कर दिया है और ये काउंटर पे मैं ये छोटा सा कपड़ा बिछा देती हूँ। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट करके बोला था कि दी आप यहाँ पे बिछाया करो कपड़ा, देखने में भी अच्छा लगेगा और सही रहता है। तो मैं सच कहूँ ना तो यूट्यूब पे आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आप लोग जब मुझे कमेंट करके बताते हो, समझाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे लिए कॉफ़ी। डेली शाम को चाय बनाती थी, तो आज मैंने सोचा कॉफ़ी ही बना लेती हूँ। वैसे कॉफ़ी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, हॉट कॉफ़ी खास करके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोल्ड कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ कभी कभार पी लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा चाय ना पी के कॉफ़ी ही बनाते हैं। तो आज की कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी बनी थी। जैसे कि मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद नहीं है, वैसे मैं इतने अच्छा बनाती भी नहीं हूँ। कोल्ड कॉफ़ी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं जब भी मेरे घर जाती हूँ ना मायके, तो भाई फिर वो बोलता है कि तू ही बनाएगी। उसे मेरे हाथ की चाय कॉफ़ी दोनों ही बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कॉफ़ी बनाई मैंने मेरे लिए। बच्चों को लग गई थी भूख, तो फिर मैंने उनके लिए सैंडविच बनाया था, मतलब हम तीनों के लिए ही बनाया था एक एक। तो शाम की भूख में वैसी हल्की फुल्की चीज़ें ही रहती है खाने को। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जिस जिसको सैंडविच खाना हो, मेयोनीज सैंडविच आ जाइए फटाफट से। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में।